Hello to all of you guys. As in the last lecture, we already discussed जो ऑलरेडी जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हमने लगभग लगभग कवर कर लिए हैं डिटर्मिनेंट के। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो अब लेक्चर में लूंगा, इस लेक्चर में मैं प्रीवियस ईयर करने वाला था। तो इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा प्रीवियस ईयर देखेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि कैसे करते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो लिया है आपका एडवांस में पूछा गया था 1986 में, 2 मार्क क्वेश्चन था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये है मोर देन वन टाइप का, ठीक है। मोर देन मतलब समझ रहे होगे आपकी, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कि मोर देन वन है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, ठीक है। ये तो मैं जो ले रहा हूँ इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, ये क्वेश्चन रीड करते हैं पहले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था इसमें ये पूछा है कि अगर एक डिटर्मिनेंट दिया हो जिसकी पहली रो है ए बी ए अल्फा प्लस बी, सेकंड रो है बी सी बी अल्फा प्लस सी, एंड थर्ड रो ए अल्फा प्लस बी बी अल्फा प्लस सी जीरो, और दिया है इज इक्वल टू जीरो। तो इफ क्या, और साथ में अगर बोला अगर ये वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, कहा ये वैल्यू जीरो है, तो बोला है तो फिर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ये चार ऑप्शन में से, जिसमें पहला ऑप्शन है ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी मतलब समझ रहे होगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और सेकंड में बोला है ए बी सी आर इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सी में बोला है ए बी सी आर इन, ये क्या है, एक एपी होना चाहिए, ये आई थिंक ये एपी होगा, ठीक है, लिख लो इसको। ये एपी होगा क्योंकि एपी जीपी एचपी, दो बार एचपी तो आएगा नहीं। तो थर्ड में है एबीसी आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एंड द लास्ट एंड डी पार्ट में ये बोला है अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जो लास्ट ऑप्शन है एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमको बताना है ये पांच जो ऑप्शन है इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड, इसमें एपी लिख लेना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर इक्वल टू जीरो है तो पहले डिटर्मिनेंट को तो सॉल्व कर लें, पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं और इक्वल टू जीरो लाते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या कंडीशन आएगी, ठीक है। तो अब ये तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं प्री रिक्विजिट बता रहा हूँ कि जितने भी लेक्चर्स हैं पीछे के, ठीक है, और अप टू लेक्चर 22, मुझे लग रहा है कि हाँ जितने मैंने थ्योरी के लेक्चर पढ़ाए हैं, ठीक है, अप टू लेक्चर नंबर 22 मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट तक, मैं मान के चलता हूं जो लोग भी लेक्चर देख रहे हैं वो डिटर्मिनेंट डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट, सॉरी उसके बाद मैंने एक और टॉपिक पढ़ाया था एडजॉइंट एंड कोफैक्टर, ये सब खत्म कर चुके हैं, ठीक है। जो इस टॉपिक तक अगर आपने खत्म कर लिया है एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट कोफैक्टर वाला जो टॉपिक अगर आपने खत्म किया है तो ही आप लेक्चर देखें, ठीक है। अदरवाइज फर्स्ट गो थ्रू दैट, ठीक है। अगर बेसिक्स पहले क्लियर कर लो उसके बाद इस लेक्चर पे आओ, ठीक है, क्योंकि जस्ट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है। सो हो आप मेरी बात समझ रहे होगे, पहले तो पहले जाओ, जिन लोगों ने भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है वो पहले बेसिक्स लेक्चर के थ्रू लेक्चर नंबर 1 से होके जाएं, ठीक है। और जिन्होंने कर लिया है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधे प्रॉब्लम पर फोकस करें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये ए बी ए अल्फा प्लस बी 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 सी बी अल्फा प्लस सी ए अल्फा बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो बराबर जीरो दिया हुआ है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। तो चलो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, बताओ कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे ए अल्फा प्लस बी है तो अगर ये पहली रो में मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में जोड़ के फिर इससे घटा दूं, मतलब समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं, बोल सॉरी, कॉलम 3 है ना, तो कॉलम 3 में अगर मैं एक ऑपरेशन लगाऊं, अभी सब तुम लोग तेज हो गए क्योंकि तुमने इतनी प्रॉपर्टी पढ़ ली है, लीनियर ऑपरेशन है सबसे तुमको दिक्कत नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं अगर मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, क्या, C3 माइनस अल्फा टाइम्स C1 माइनस C2, ठीक है। मतलब क्या, मतलब मैंने क्या बोला कि C3 में से अल्फा टाइम्स C1 मतलब इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सब में अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना हर एक एलिमेंट में, तुम समझ रहे होगे। और C2 ये भी साथ में इसको सीधे जोड़ करके इस वाले से सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है, सीधी सी बात समझो। तो अब बहुत आसान है, जैसे पहला एलिमेंट क्या आएगा ए अल्फा प्लस बी में अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, जब C3 पे ऑपरेशन लगाओगे तो देखो इसमें क्या होगा, ए अल्फा प्लस बी C3 आ गया। अब माइनस क्या बोला है, माइनस बोल रहा अल्फा C1, तो अल्फा क्या है, अल्फा इंटू C1 क्या है ए, तो अल्फा इंटू ए, ठीक है। और इसी तरह से अब माइनस C2 मतलब माइनस ऑफ ये वाला माइनस ऑफ बी, बी में कोई छेड़छाड़ नहीं, वो ऐसे का वैसा ही आया, सबका सब कट गया, इस तरह से ये वैल्यू जीरो आ गई। तो जो पहला एलिमेंट आ गया वो देखो जीरो आ गया। ये ऑपरेशन आपको खुद करना है, वैसा नहीं बताऊंगा, बताऊंगा ही नहीं। देखो तो जैसे ये जो आया मेरा, ये मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन ये सब आपको खुद करना था, ठीक है। ये सब खुद करो, नीचे देखो सीधे सॉल्व करो यार, देखो पहले आंसर खुद
सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, जैसे मैंने बताया कि कैसे मेरे साथ पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे करना है आपको क्वेश्चंस, ऐसे नहीं कि बस देखना है। ये आ गया आपका बी, ठीक, सॉरी, ठीक है, ये आपका सी, ये आपका बी अल्फा प्लस सी, और लास्ट में क्या आया इसमें, इसमें आपका आ गया जीरो, उसी तरह से इसमें भी आएगा बी अल्फा प्लस सी, इधर भी बी अल्फा आएगा, इधर भी सी आएगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है, और इसमें आएगा जीरो माइनस अल्फा टाइम्स ए अल्फा प्लस बी, अल्फा सी वन का काम खत्म, अब माइनस सी टू कितना, माइनस बी अल्फा प्लस सी, तो माइनस ब्रैकेट में बी अल्फा प्लस सी, ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये जो है ये स्टेप तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सो ये जो स्टेप था यहाँ तक हम गए, और इसको मैंने आगे ऑलरेडी किया है, तो आप खुद करो, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम जीरो बना सकूं, तभी तो सॉल्व करके फटाफट क्वेश्चन कर सकेंगे। आपका पहला ध्येय क्या होना चाहिए क्वेश्चन में, मैक्सिमम जीरो बनाओ भाई। तो ये देखो ये आ गया होगा, सबका आया होगा, ठीक है, एक मिनट, ये सबका आया होगा, होप सब यही, सबका यही आया होगा सॉल्व करने पर, और बराबर जीरो आया, ठीक है। तो अब देखो इस कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर देते हैं, जीरो जीरो जीरो, और ये है, तो इसको अलोंग एक्सपैंड करना कितना आसान है, तो ये आप आराम से एक्सपैंड कर दो, तो आपका आ जाएगा बाहर वाला ये पार्ट माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी, और अंदर वाला पार्ट ए सी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर जीरो आ गया। और क्या आ गया, यहाँ से दो कंडीशन आ सकती है, या तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, या ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और बी स्क्वायर बराबर ए सी किसकी कंडीशन होती है, अगर ए बी सी जीपी में है, तो ये कंडीशन आप 12th में भी अभी आप पढ़ोगे, सॉरी, जहां भी सीक्वेंस सीरीज है मैं बताऊंगा, जिनको पता है तो बड़ी अच्छी बात है, अधिकतर लोग आइडेंटिफाई कर लिए होंगे कि अगर एबीसी में बी स्क्वायर बराबर ए सी आता है, ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है एबीसी जीपी में, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ये पहली कंडीशन तो यहाँ से निकल के आई, अगर ये जीरो हुआ, अगर ये मतलब ये बराबर ये आया, या फिर ये अगर ये आया, अगर ये जीरो आया तो फिर क्या, इसका मतलब समझ रहे हो क्या, अगर ए अल्फा स्क्वायर, एक चीज ध्यान से देखो, अगर एक इक्वेशन में लिखूं ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस टू बी एक्स, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मैं बोला ये कोई इक्वेशन है, और मैंने कहा अगर मैं एक्स बराबर अल्फा पुट करने पर, अगर मैं एक्स बराबर अल्फा पुट कर रहा हूं इसमें, ठीक है, और मेरा आ रहा है ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर ये आ रहा है एक्स बराबर अल्फा पुट करने पर, अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स बराबर अल्फा क्या होता है, ये रूट होता है इक्वेशन, मैंने पहले भी बताया है, ठीक है, क्या होता है, रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, तो एक्स बराबर अल्फा रूट होता है, मैंने फैक्टर थ्योरम पढ़ाया था ना आपको, फैक्टर थ्योरम, तो वहां पे मैंने बताया था कि यूज होगा फैक्टर थ्योरम, अगर एक्स बराबर अल्फा रूट है ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी, तो इसका मतलब क्या, एक्स माइनस अल्फा फैक्टर है ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी बराबर जीरो का, एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का। मैंने क्या बोला, अगर एक्स बराबर, अगर ये ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी बराबर जीरो होता है, इसका मतलब एक्स बराबर अल्फा क्या हुआ, रूट हुआ किसका, ये सॉरी ये होगा ए एक्स स्क्वायर का, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था आपको, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो में अगर एक्स बराबर अल्फा रखने पर ये जीरो आ रहा है, और ऑलरेडी आ रहा है इस हमारे कंडीशन से, इसका मतलब एक्स बराबर अल्फा इसका रूट हुआ, और अगर एक्स बराबर अल्फा इसका रूट हुआ तो बाई फैक्टर थ्योरम, ऑलरेडी मैंने कहा, इसलिए जो लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े वो ठीक है, जो नहीं पढ़े तो वो जाओ पहले वही पढ़ो, इसलिए कोई टॉपिक ऐसे नहीं छोड़ा जाता, मैं इसीलिए एक टॉपिक पढ़ाया था। फैक्टर थ्योरम से क्या कि x बराबर अगर अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें हमारे कितने रिजल्ट आ गए, तो देखो, अब देखो ऑप्शन में चल के टिक मारते हैं कि क्या क्या आंसर आया, ठीक है, तो जैसे इसमें क्या क्या आया है, चलो ऑप्शन चेक करते हैं क्या क्या पूछा गया था। तो जैसे देखो एबीसी जीपी में आया, ये तो करेक्ट है, और अल्फा रूट भी आया है कि नहीं, अल्फा रूट भी आया किसका, लेकिन ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का नहीं आया, ध्यान से देखो, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी कहाँ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी का आया है, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन था ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन तो, ये टू बी एक्स नहीं है बी एक्स है, देख लो, तो ये ऑप्शन बड़ा सूक्ष्म गलती कराया, बहुत ही माइन्यूट लोग गलती करके चले जाते हैं। और लास्ट क्या है, एक्स माइनस अल्फा फैक्टर, इस बार किसका फैक्टर लिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, हाँ ये सही है, ये सही है, क्योंकि क्या लिखा था लास्ट में, तुमने क्या रिजल्ट निकाला है
कि x माइनस अल्फा फैक्टर है ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c बराबर 0, या बोल सकते हो x बराबर अल्फा रूट है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे तो पहली जो इक्वेशन थी गलती दे दी थी, इसलिए वाला ऑप्शन नहीं हो पाया था, बट यहाँ तो इक्वेशन सही दी है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं, सॉरी बी ऑप्शन और ई ऑप्शन इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस और कुछ नहीं। सो होप यू अंडरस्टैंड इट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये अगला क्वेश्चन एडवांस का है, 15 का है, 2015 का क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन, बोल रहा अल्फा, इसकी कौन सी अल्फा की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इक्वेशन क्या दिया है, ये डिटर्मिनेंट बराबर दिया हुआ है -648 अल्फा -648 अल्फा। तो इसमें बोल रहा अल्फा की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ठीक है, और ऑप्शंस दिया हुआ है -4 9 -9 4। ठीक है, तो या तो आपके पास एक मेथड है, लेकिन वो मेथड यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, या तो मेथड 1 ये है कि आप चारों ऑप्शन में पुट करके देखो कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। ठीक है, चारों ऑप्शंस पुट कर करके देखो, अल्फा बराबर -4 देखो, 9 भी देखो, -9 भी देखो, 4 भी देखो, जो वाला आंसर आ रहा है वो आंसर हो जाएगा अगर दोनों के दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन वो मेथड लंबा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्वायर भी निकालना है, तो हम लोग क्यों ना इक्वेशन ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़े से ऑपरेशंस लगा के। और पता ये भी जो है एडवांस का क्वेश्चन है वाला, ये भी मोर देन वन टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, होप आप समझ रहे होगे बात को, तो इससे बढ़िया हम सॉल्व कर लें, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं कि एक वैल्यू मैच कराना, कोई अगर वैल्यू मिल गई तो अगली भी हम जाएंगे नहीं, चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, एक से ज्यादा आ सकती है, हो सकता है 4 ऑप्शन नहीं, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन कितने भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमको जो है क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या ही है, लीनियर ऑपरेशन लगाना है। आप लोग चाहो तो कुछ लोग कॉलम वाइज भी लगा सकते हो, C1 को C1 माइनस C2 कर दो भाई। ठीक है, कुछ लोग रो पे भी लगा के देखो। अब आज को खुद जाना, खुद सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, जब नहीं आएगा तो आंसर बताना। ठीक है, सिर्फ नोट डाउन कर लो ऑप्शंस और खुद सॉल्व करो। देखो ये रहा ऑप्शंस, -4 9 -9 4, और जिनका है तो प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, प्लीज टेल मी इन कमेंट, आई विल बी हैप्पी फॉर देम। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। अब जो लोग नहीं किए वो लोग देखो क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बस लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म करना। जैसे मैंने रो पे कर दिया, मैंने बताया कुछ लोग रो पे भी करो, और जो बाकी लोग कॉलम पे करके देखो। ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा, किसी भी तरीके से सॉल्विंग करो, बस इसको सिंप्लीफाई करना। हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज में बहुत बार सिंप्लीफाई करना सीख गए। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए टॉपिक पढ़ा था। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है -648 अल्फा, अभी मैंने क्वेश्चन ही लिखा है ऊपर, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर, 2 प्लस अल्फा स्क्वायर, 2 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, 2 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, 3 प्लस अल्फा स्क्वायर, 3 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, 3 प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने कहा R1 में मैंने R1 माइनस R2 परफॉर्म किया और R2 पे R2 माइनस R3 परफॉर्म किया, तो चलो R1 पे R1 माइनस R2 परफॉर्म करो, तो इतना माइनस इतना। ठीक है, चलो बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है कि 1 प्लस अल्फा है, ठीक है, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। अब मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीजें मैं बार बार समझाऊंगा नहीं, ये खुद कैलकुलेशन करो यार। मैंने ये सब चीजें, ये आया। ठीक है, मान लो पहला एलिमेंट, तो मैं क्या बोला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला लगा दो, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी करोगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल, 1 में से 2 गया -1। ठीक है, और ए प्लस बी करोगे तो 1 प्लस 2 3। ठीक है, और ये प्लस 2 अल्फा, ये आपका आ गया पहला एलिमेंट, -1 इंटू 3 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस इसमें भी बाहर आएगा, अच्छी तरह से माइनस इसमें भी बाहर आएगा। ठीक है, अब माइनस इसमें भी बाहर आएगा, बाद में ये 3 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, बता रहा हूँ कैसे क्या किया मैंने। ठीक है, ये मेरा पहले में आएगा। ठीक है, और इसी तरह से सेम जब तुम R2 माइनस R3 परफॉर्म किए हो, R2 में से जब तुम R3 वाला सब पार्ट सब्ट्रैक्ट करो, जैसे मान लो पहला तुमने 2 प्लस अल्फा में से 3 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर घटाया। ठीक है, क्या 2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर में से 3 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ए माइनस बी क्या जाएगा, अल्फा अल्फा कैंसल, 2 में से 3 गया -1, और a प्लस बी 2 प्लस 3 5 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, 5 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, क्या आया, 5 प्लस 2 अल्फा। तो यहाँ पे भी आया -5 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, समझो यहाँ भी मैंने क्या बोला, माइनस, और इसी तरह से मेरा यहाँ भी माइनस में आया। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा, एक मैं माइनस इस वाले रो से कॉमन कर लूंगा ऊपर वाले से, और एक माइनस इस रो से कॉमन कर लूंगा।
तो ये माइनस बाहर हो गया, चलो ठीक है। एक माइनस यहाँ से बाहर, एक माइनस यहाँ से बाहर, तो बाहर कितना आ गया, -1 का पावर 2 आ गया ना। एक माइनस दोनों माइनस 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 बाहर, ठीक है। और इस तरह से ये आ गया आपका माइनस माइनस, मैंने कॉमन कर लिया, तो ये मैंने दिखाया नहीं है, सॉरी, एक मिनट, ठीक है, बता रहा हूँ। तो सॉरी उसके लिए, 1 मिनट के लिए मैं, गलती हो गई थी, ठीक है। तो ये आपका -1 स्क्वायर बाहर आ गया ना, बहुत सिंपल है। -1 का अगर स्क्वायर बाहर आ गया तो मैंने माइनस माइनस सब जगह से कॉमन कर लिया, ठीक है। अगर आपने एक बार माइनस माइनस कॉमन कर लिया तो ये देखो क्या बचा, 3 + 2 अल्फा, यहाँ 3 + 4 अल्फा, 3 + 6 अल्फा, 5 + 2 अल्फा, 5 + 4 अल्फा, 5 + 6 अल्फा, और नीचे तो आपका ये बचा बराबर -648 अल्फा, ठीक है। सो होप ये पार्ट समझ में आ रहा होगा कि क्या किया क्या है। मैंने क्या किया, पहले रो में जितने माइनस आए उसको बाहर किया, जो सेकंड रो से जितने माइनस आए उनको बाहर किया, -1 का स्क्वायर हुआ, वो +1 हो गया, और अब मेरा जो इक्वेशन रेड्यूस होके इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब फिर बहुत सिंपल कर लेना है इसको, क्यों, एक बार मैं और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार ऑपरेशन और परफॉर्म कर रहा हूँ। और अब ऑपरेशन परफॉर्म करने में क्या है कि मैं क्या करता हूँ, R1 को R1 माइनस R2 से फिर लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब तो बहुत सिंपल है, 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल, अगर R1 माइनस R2 किया तो 3 में से 5 गया -2, ठीक है। तो यहाँ पे आपने -2 बाहर किया, ठीक है। इसमें कितना किया, इसमें भी सेम, 4 अल्फा से 4 अल्फा कैंसिल, -2 बाहर, ठीक है, -2 बाहर, और इसमें से भी -2 बाहर, ठीक है, -2 बाहर, ठीक है। और यहाँ पे कितना था पहले छोड़ो, यहाँ पे मैंने लिखा है -648 अल्फा, ठीक है, यही लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -648 अल्फा यही है तुम्हारा। अब तुम बोलोगे -2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो -2 मैंने बाहर कर लिया पूरा का पूरा, अंदर क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने पूरे रो से -2 कॉमन कर लिया, ठीक है। तो जब पूरे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सॉरी, एक मिनट, तो ये मेरा आ गया 1 1 1, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने -2 कॉमन किया, और -2 से मैंने क्या किया, -648 को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 3 2 4, और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, 1 1 1, ये बराबर 3 2 4 अल्फा, ठीक है, 3 2 4 अल्फा, तो मैंने वही लिखा है, देखो यहाँ पे, मतलब सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ यार, ये सब खुद करना है, सब बताने वाली चीज है ही नहीं, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। मेन पार्ट जो होता है वो कैसे सॉल्व करना है आपको खुद अप्रोच करना है, और अब तो बहुत सिंपल है, क्यों, क्योंकि अब देखो दो जीरो बना लूंगा, क्यों, एक बार इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके, एक बार इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके, मतलब मैं दो ऑपरेशन लगा देता हूँ, क्या, C1 को C1 माइनस C2 कर देता हूँ, एक जीरो यहाँ से बन जाएगा, और C2 को C2 माइनस C3 कर देता हूँ, तो एक जीरो यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो बस जीरो बनाने का काम चल रहा है, देखो C1 को C1 माइनस C2, और ये खुद करो यार, ये सब बहुत बार करवाया जा चुका है, ठीक है। तो ये सब आप खुद करो कि 1 में से ये 1 में से बन गया 0, 2 अल्फा में से 4 अल्फा गया -2 अल्फा, और यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो आपका मेरा लेफ्ट साइड में जो आएगा वो आपका ये आएगा, ठीक है। और इसी तरह से C2 माइनस C3 करना है, तो चलो C2 माइनस C3, इस C2 में से इस C3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 में से 1 गया 0, 4 अल्फा में से 6 अल्फा गया -2 अल्फा, तो देखो 0 -2 अल्फा आया, ये देखो 0 आया, -2 अल्फा आया, और यहाँ पे जो आपका सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे आएगा 3 + 2 अल्फा स्क्वायर, और 3 + 3 अल्फा स्क्वायर, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो आपका आएगा a + b a माइनस b, और a + b a माइनस b लगाने पे आपका ये मिलेगा, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने किया कैसे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था, और ये सॉल्व करने पर ये आपका इतना आएगा, ठीक है। अब तो बहुत आसानी, पूछो क्यों, क्योंकि अब इसके अलावा एक्सपैंड कर देना एक जीरो, तो अब करना इतना 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 मल्टीप्लाई बाई इतना माइनस इतना मल्टीप्लाई बाई इतना बराबर 3 2 4 अल्फा, ठीक है, ठीक है। और जब ये कर दिया आपने, तो देखो अब क्या करना है, अब करना है हमको, बहुत सिंपल हो गया। अब ये इक्वेशन यहाँ पे ओपन करने पे ये आ गई, ये बराबर ये आ गई, अब अंदर अंदर थोड़ा ओपन किया ब्रैकेट वगैरह खोल के, एक्सपैंड करके ये करना है। और ये नहीं कि अल्फा यहाँ कॉमन लेके काट दो, ऐसा मत करना, क्यों, ऐसा मत करना कि अल्फा कॉमन लेके काटो यहाँ से, ठीक, बहुत लोग करते हैं, और ये गलती से लोग एक चीज मिस कर जाते हैं, क्यों, वहां पे रूट मिस कर जाते हैं, अगर आपने अल्फा काट दिया, क्योंकि बाद में अल्फा कॉमन भी हो सकता था ना, अल्फा आप कॉमन भी कर सकते थे, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आपको कोई भी चीज जब इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो कभी भी काटा मत करो, मैं बोल रहा हूँ बहुत लोग से कॉमन मिस्टेक होती है, क्योंकि आप एक आंसर छोड़ दोगे, ठीक है। तो जो भी आप अभी अल्फा लेके चलो, जितने भी अल्फा हैं, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये अल्फा, जितने भी अल्फा मैंने लेके चला,
और फिर 4 अल्फा क्यूब बराबर 3 टू 4 अल्फा है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे बोलते हैं एक अल्फा से एक अल्फा उड़ा दो, ठीक है। अब बोलेंगे 4 अल्फा स्क्वायर बराबर 3 टू 4 कर दो, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से इसको काट दो तो आ गया 8 वन जा अल्फा स्क्वायर बराबर 81 आ गया। और फिर पता क्या बोलेंगे, अल्फा बराबर 9 आया और -9 आया, तो 9 और -9 वाला आंसर हो गया, टिक कर दो। बल्कि उनका आंसर गलत हो गया और गलत करके आ गया एडवांस में वो, क्योंकि उन्होंने एक आंसर एक चीज मिस कर दिया, 0, ठीक है। तो इसीलिए जब भी 4 अल्फा, अब देखो इसको कैसे करते हैं, अगर आपका आया 4 अल्फा क्यूब बराबर 3 टू 4 अल्फा, ठीक है। तो देखो काटो मत, अभी देखो सिखा रहा हूँ बिना काटे क्या होता है। 4 से बस इसको काटो, अल्फा अल्फा मत उड़ाओ। तो कितना आया, अल्फा क्यूब बराबर 81 अल्फा, ठीक है। अल्फा क्यूब बराबर 81 अल्फा, 81 अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से 81 अल्फा को यहाँ लेके चले जाओ, अल्फा क्यूब माइनस 81 अल्फा, ठीक, बराबर 0। इतना लिखा। अब समझाता हूँ क्या करना है। अल्फा क्यूब बराबर अगर आपने 81 अल्फा किया तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो आपको क्या करना है ये बता रहा हूँ। अल्फा क्यूब माइनस, तो यहाँ से मैंने क्या बोला, अल्फा कॉमन कर लो, ठीक है। तो क्या आया, अल्फा स्क्वायर माइनस 81, ठीक है। अल्फा स्क्वायर माइनस 81 बराबर 0। तो यहाँ से आपके दो कंडीशन आई, या तो अल्फा बराबर 0, ठीक है, या तो अल्फा बराबर 0, या और अल्फा स्क्वायर माइनस 81 बराबर 0, या अल्फा स्क्वायर बराबर 81। तो यहाँ से क्या है आपका, अल्फा बराबर 0 और अल्फा स्क्वायर बराबर 81 माने अल्फा बराबर प्लस माइनस 9, ठीक है, 9 कॉमा माइनस 9। तो इस तरह से क्या आप गलती कर रहे थे, आप एक ही रूट मिस कर गए ना, अल्फा काट के, अल्फा बराबर 0, और आपका जो आंसर होगा उसमें 0 वाला मिस कर जाओगे। देखो 0 यहाँ पे एडवांस में गलती कराने के लिए 0 को पुट करके रखता है, देखो बहुत लोग इसीलिए करते हैं। चलो यहाँ नहीं किया है भाई, यहाँ आपका लक है, अगर इसने दिया होता बाई चांस, यहाँ पे मान लो 0 दिया होता, ठीक है, एक 0 वाला पार्ट दे दिया होता। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ के चले आते, 9 माइनस 9 टिक कर देते हैं, आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जितने अकाउंट है सबके सब करने, लास्ट में कौन कौन से आंसर आए कौन कौन से नहीं आए वो तो आप ऑप्शन में देख ही सकते हैं, उसका दिक्कत नहीं है। बट कई बार क्वेश्चन गलती करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो गलती नहीं हुई है, यहाँ पे आप 9 माइनस 9 टिक कर दोगे, क्योंकि 0 को तो बाई चांस इन्होंने नहीं डाला, पर ऑप्शन में डालना भूलते नहीं है, ठीक है। तो एक बात जान लो। तो इसीलिए सतर्क रहो, ठीक है, ऐसी गलतियां ना हो, सिली मिस्टेक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में बहुत लोगों को भुगतना पड़ता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये यहीं पे खत्म होता है। अब एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। ये है आपका, ये पूछा गया आपका जेई एडवांस में 1989 में सब्जेक्टिव में पूछा गया था 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। मैंने कहा था सब्जेक्टिव जरूर करा करो। चलो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, इससे कई कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट पहली बात तो मुझे ये बतानी है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले जो मेरे प्रीवियस लेक्चर थे, समेशन वाला जो पार्ट है, ठीक है, समेशन, ठीक है, समेशन डिटरमिनेंट में समेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, पहले उसके थ्रू आप हो आओ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर के थ्रू हो आओ। और उसके अलावा मैंने क्या बोलते हैं अपनी जो डीपीपी है, ठीक है, तो उसमें भी मैंने ये चीज बताई हुई है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन दिया है और ऑलरेडी इस लेक्चर में भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया है। पहले उतना सब करके आने के बाद इस तरह के क्वेश्चन पे देखना, ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं है फालतू का इस क्वेश्चन पे दिमाग माथा पच्ची करने पे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट जो हैं, इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी पीछे के लेक्चर में डिस्कस किया, तो पहले उसको क्लियर कर लो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो आओ। सो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले जो है, पहले आप बेसिक्स क्लियर करो, जो मेरे पुराने लेक्चर्स हैं उसको देख के आओ। अदरवाइज ये जो सेशन है ना, ये सेशन अलग से नहीं बनाया है, ये खत्म करने के बाद ही। तो जिन्होंने डीपीपी सॉल्व कर ली हो, ठीक है, डीपीपी सॉल्व कर ली हो और सारे लेक्चर्स देख लिए हो, ठीक है, ऑल लेक्चर्स, ठीक है, उन्हीं को ये लेक्चर देखने का मतलब बनेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहले उतना पार्ट करके आओ, ठीक है, और उतना करके आओगे तभी, क्योंकि यहाँ पे मैं उन सब चीज़ों की बात ही नहीं करूंगा, तो इसलिए जो बाकी लोग उनको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग कर चुके होंगे उनको मुझे पता है, सब पता होगा, ठीक है, किस तरह के मैं क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा, एक फंक्शन दिया हुआ, डेल्टा ऑफ ए की वैल्यू दी हुई, ए माइनस वन का स्क्वायर, ए माइनस वन क्यूब, एन टू एन स्क्वायर, थ्री एन क्यूब, सिक्स फोर एन माइनस टू, थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन। और बोला है कि शो करो ए इज इक्वल टू वन टू एन सिग्मा लगा दिया डेल्टा ऑफ ए, ठीक है, बराबर सी, जहाँ पे ए कांस्टेंट है। तो प्लीज जो लोग भी हैं पहले पॉज करें वीडियो, जिन्होंने मेरे पीछे के वीडियोस देखे हैं पॉज करें एंड सॉल्व योरसेल्फ, ठीक है। इसको एक कांस्टेंट प्रूफ करना है, तो सॉल्व योरसेल्फ।
और पूरे मुझे पूरा पक्का पता है यार तुम लोग कर लोगे, क्यों? क्योंकि मैंने इस तरह के क्वेश्चन करा के रखे हैं और डीपीपी में भी इसलिए डाला है। ठीक है, प्रैक्टिस करो इस तरह के क्वेश्चंस की। इससे नहीं डालता हूँ कि ऐसे ही, इसलिए डालता हूँ कि ताकि क्वेश्चन इस तरह के जो तुमसे हो पाए। ठीक है, और जो बाकी लोग जिनको नहीं पता है वो पहले जाए बेसिक्स लेक्चर के थ्रू हो आए फिर यहाँ पे आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बात करूंगा उस कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं करूंगा, देख लो यार। ठीक है, तो जो लोग अभी देख रहे हैं डायरेक्ट वीडियो, लोग को मैं कह रहा हूँ बार बार कि पहले पीछे के लेक्चर्स के थ्रू हो आओ। ठीक है, तो जिन्होंने देख लिया उनको पता है कि जो सिग्मा है वो सिर्फ अगर ये a बराबर 1 2 है ना, तो जो भी a वाले फंक्शन है सिर्फ उन्हीं पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो a वाले फंक्शन क्या है, सिर्फ ये है, तो इन पे सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब जगह सिग्मा कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। बाकी जो n वाला पार्ट है वो n6 2n स्क्वायर 4n-2 3n क्यूब 3n स्क्वायर -3n, तो ये इसी तरह से सब चीजें बाकी मैंने कॉपी कर दी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पे सिग्मा अप्लाई करूंगा, सिग्मा a-1। और मुझे पता है, तुम सुनो, जैसे तुमको सिग्मा बोलता हूं, अगर एन ए जैसे तुमने पढ़े होगा के बराबर 1 to n है। ठीक है, के बराबर 1 to n, के अगर है तो इसकी वैल्यू होती है nn+1/2। ठीक है, समेशन ऑफ फर्स्ट n नंबर। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे बस कुछ चीजें जो कि तुम्हें क्या करनी होंगी, यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशन करने होंगे। ठीक है, अगला क्या होता है, जैसे अब n यहाँ पे आपका आया ये। ठीक है, या फिर आप k की जगह क्या a से रिप्लेस कर दो, जैसे यहाँ पे a में बात हो रही है। ठीक है, तो a बराबर 1 to इतना आया। ठीक, n। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे a की जगह a-1 वाला टर्म है। ठीक है, तो अगर आपका a की जगह a-1 वाला टर्म है तो सीधी सी बात है, पता है आप जो भी आंसर आता है ना उसको मतलब एक कॉमन सेंस के थ्रू n की जगह n-1 से रिप्लेस कर दो, आपका जो सीरीज है उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, n की जगह जहां भी n-1 लिख दो, यहाँ जैसे n की जगह n-1 पुट करो, n-1 बस रिप्लेस किया मैंने। ठीक है, n को, और यहाँ पे भी n की जगह n-1। ठीक है, तो क्या आ गया, n-1। ठीक है, और इसके अलावा आगे +1 भी है उसके साथ में, n की जगह -1 और अपॉन 2। ठीक है, तो -1 से +1 कैंसिल, आ गया आपका nn-1/2। तो इस जो सीरीज आया इसका वैल्यू क्या आएगा, nn-1/2। तो पहले एक चीज बता दे रहा हूँ, इसके लिए मैं अगर जिन लोगों को कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो रहे कि कैसे nn+1/2 है, तो ये मैं स्पेशल सीरीज जब पढ़ाऊंगा ना आपको, एपी जीपी सीक्वेंस सीरीज, तो वहां पे सब चीजें बहुत ब्रीफ बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस होंगी। तो अभी बस देखो कि क्वेश्चन ऑलरेडी इस तरह मैंने कराया। वैसे 3 चीज तो आपको याद ही रखना चाहिए कि आपको 3 सीरीज हमेशा याद रहनी चाहिए कोई भी क्वेश्चन करना हो। ठीक है, एक तो जैसे आपने मैंने क्या बोला कि के है। ठीक है, के बराबर 1 to n है, समेशन ऑफ फर्स्ट n नंबर। ठीक है, अगला समेशन ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर, ये जो स्क्वायर नंबर होते हैं। ठीक है, के बराबर 1 to n के स्क्वायर। ठीक है, जो शुरुआत के n नंबर से उनके स्क्वायर का समेशन, और तीसरा क्या, उनके क्यूब का समेशन, के बराबर 1 to n के क्यूब। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू पता क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है nn+1/2। ठीक है, nn+1/2, ये सब याद होना चाहिए, नहीं तो आगे वैसे बहुत, अभी जब क्वेश्चन लगाओगे ना सीक्वेंस सीरीज, मतलब दिमाग में सब घुस जाता है अच्छी तरीके से। n इसका होता है के स्क्वायर का होता है nn+1 2n+1/6। ठीक है, nn+1 आगे क्या 2n+1/6। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो या फिर आप फॉर्मूला आपको मिल जाएगा सीक्वेंस सीरीज में। ठीक है, कोई नया फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। और ये जो के क्यूब होता है, मतलब जो क्यूब्स के नंबर का जो समेशन होता है, ये के क्यूब है। ठीक, इसका होता है n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और इसको याद रखने का तरीका भी है, बस इसको याद रख लो, इसको मत याद रखो। क्यों, के क्यूब, देखो जो के का होता है अगर उसी का स्क्वायर कर दोगे, इसका पूरा का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, तो ये मिलता है जो आपने लिखा है। तो आपको बस के का याद रखो, के स्क्वायर का याद रखो। के का क्या होता है nn+1/2, और के स्क्वायर का होता है nn+1 2n+1/6, और के क्यूब का अगर निकालना हो तो इसी का स्क्वायर कर देना, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, वही आया। ठीक है, तो ये आप बुक से भी देख सकते हो इतना फॉर्मूला। मैं आगे भी इसको जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अब जो भी फॉर्मूले में जो भी आंसर आए ना, बस उनमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे a की जगह a-1 कर दिया ना सब जगह, देखो सीरीज में, तो जो भी आपका आंसर n में आया उसकी जगह n को n-1 से रिप्लेस कर दो, रिजल्ट निकाल लो। ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें। मैंने क्या बोला, अगर a की जगह a-1 से इन्होंने रिप्लेस मार दिया सबको। ठीक है, तो जो भी आपके आंसर आए हैं, आंसर्स जो भी आपके समेशन में मैंने बताए हैं अभी अभी, उनमें n की जगह n-1 से रिप्लेस मारो। ठीक है, फॉर्मूले में सब में n की जगह n-1 से रिप्लेस मारो, और देखो तो क्या आएगा। जैसे आपका सिग्मा ए की मैंने क्या बताई, nn+1/2 होता है, इसका लिख लो यहाँ पे, a स्क्वायर का nn+1 2n+1/6 होता है, और a क्यूब का nn+1 2n+1/6 होता है। ये होता है इसका इसका इसका, कि जैसे मैंने a की जगह k की जगह इसको a से रिप्लेस कर दिया। क्यों, थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में a के फॉर्म में पूछा है।
वो के क्या, वो तो आप ये भी लिख सकते हो सिग्मा एल बराबर 1 to n, ठीक है, एल बराबर 1 to n, और आप एल लिख लो। सेम वैल्यू इसकी भी वही आएगी n प्लस 1/2, वेरिएबल चेंज करने से कुछ नहीं होता, ठीक, ये बात समझ लो, और इसका वेल डिस्कशन होगा सीक्वेंस सीरीज में, ठीक है। तो ये आ गया, तो अगर ये आया तो मुझे a-1 का स्क्वायर a-1 की क्यूब की वैल्यू निकालनी है। देख लो क्वेश्चन मुझे ये नहीं निकालना है, क्वेश्चन में देखो ये निकालना है, ये ये तो बहुत सिंपल है, जो भी आंसर है उनमें n की जगह n-1 से रिप्लेस मारो, तो यहाँ पे n की जगह n-1 से रिप्लेस किया n-1 n/2, तो ये आ गया। और इसी तरह से इनमें भी रखो, ठीक है, इनकी जगह n-1, यहाँ भी n-1, यहाँ 2 टाइम्स n-1 करना। रिप्लेस करने का स्टाइल पता ही होगा आपको कि जहां बस n दिख रहा है वहां n-1 लिखो, बाकी सब चीजें वैसी की वैसी, ठीक है। तो ये आपका ये आ जाएगा, तो हिसाब से आपका ये आएगा n-1 n2n-1/6, और इसकी जगह अगर n a क्यूब है, ठीक है, और a क्यूब में आपके साथ एक गलती, यहाँ मैंने एक चीज गलत उतार दिया है, a क्यूब में आप लिखना इसको n स्क्वायर, ठीक है, n+1 का होल स्क्वायर, मैंने क्या बताया था, ऊपर वाले का स्क्वायर है, ठीक है, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये फॉर्मूला सही कर लो भाई सब लोग, ठीक है, जो लोग भी देख रहे हो करेक्ट कर लो, ठीक है, वो गलती से उतर गया है। तो क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है इसकी जगह आप क्या लिखोगे, ये ए क्यू का फॉर्मूला ये नहीं होता, ये तो इसका होता है, ए स्क्वायर का, इसका होता है, इसी का स्क्वायर कर दो ऊपर वाले का, यार क्या होगा ऊपर वाले का स्क्वायर, n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो अगर ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब का, तो a-1 का क्यूब का हो जाएगा, इसकी जगह n को n-1 से रिप्लेस कर दो, तो n-1 का होल स्क्वायर इंटू n-1+1 n का स्क्वायर, तो आपका ये आ जाएगा, और अपॉन 4, ठीक है, ये अपॉन 4 होगा, 6 नहीं होगा, ठीक है, अपॉन 4। तो ये आ गया आपका इसका, ये आ गया इसका, ये आ गया इसका। सो ये तो कोई जो जहाँ जहाँ करेक्शन कराया वहाँ करेक्शन कर लेना, बस करेक्शन इस फॉर्मूले में करना, कुछ नहीं, ठीक है, बाकी तो आपको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे आपकी बस ये वैल्यू n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 होगा, ये नहीं होगा, ठीक। सो होप आप करेक्ट कर लेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ, जो भी वैल्यूज आई, जैसे इसकी वैल्यू आई n-1/2, सिग्मा a-1 यहाँ था सिग्मा a-1 का स्क्वायर था, तो उसकी जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, ये यहाँ रख दी, ये यहाँ रख दी, ये n रख दी, ठीक है, ये 6 रख दी, और ये 2n स्क्वायर 4n-2 3n क्यूब 3n स्क्वायर -3n, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करना ही रह गया। तो जो ये सॉल्विंग का पार्ट है, यहाँ पे मैं इसको बहुत आराम से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कई तरीके हैं, तो कुछ लोग अपना अलग अलग तरीका अपना सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 तरीके से करो, खुद करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। तो होप सब कर रहे होंगे, तो वीडियो पॉज करो या खुद करो, ठीक है, सॉल्विंग वाला पार्ट कम से कम ये तो कर सकते हो। तो अब इसके बाद मैं करता हूँ कि देखो क्या आता है, इसे एक चीज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अगर आप देखो तो पहले डिटरमिनेंट तो देखने दो मुझे ध्यान से क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो से मैं एक चीज कॉमन कर सकता हूँ, देखो क्या, अगर मैं कॉमन करता हूँ n-1, ठीक, अपॉन 12, फर्स्ट कॉलम से, पूरा मैं बोला इस कॉलम से कॉमन करता हूँ, ठीक है। देखो क्या सेट करना पड़ेगा, कुछ सेट करना नहीं, अगर n-1 अपॉन 12 लिखा तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 6 कर देता हूँ, है कि नहीं, 6 को 12 से काटोगे 2 आएगा, तो यही बात आएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले मैंने क्या किया, n-1/12, तो n कॉमन n-1/12, तो 12 की जगह क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स लिखूंगा 2n-1, सेट हो गया। सेट करने में क्या है, ये सब खुद करना है ये, ठीक है, 2 टाइम्स 2n-1, ठीक है। इसमें क्या है, 2 को अगर आप 12 से काटोगे 6 आएगा, और 2n-1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब बचा आपका nn-1 अपॉन 12 आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, एक n बचेगा और एक n-1 बचेगा, ठीक है, और साथ में क्या बचेगा, ऊपर एक 3 बचेगा, 3 क्यों, 3 4 जा 12, ठीक है, तो 4 आ गया, 4 आ गया। अब आपका जो बचा लिख लो, ठीक है, n 2n स्क्वायर, ठीक, और ये आपका आ गया 3n क्यूब, ये आपका आ गया 6, ये आपका आ गया 4n-2, ये आपका आ गया 3n स्क्वायर -3n, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक। अब देखो क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ से मैं एक और चीज कर सकता हूँ, पूछो क्या। अब इसको ओपन कर देते हैं, 2 इंटू 2n-1 क्या होगा, 4n-2, है कि नहीं। तो 4n-2 लिख देता हूँ, इसको क्या लिखूंगा, 4n-2 लिख दो, 4n-, कोई दिक्कत नहीं। और nn-1 अगर 3 लिखोगे तो इसको आंसर निकाल के देख लो क्या आएगा, ये आएगा n स्क्वायर -n इंटू 3, ठीक है।
अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 3n आएगा फाइनली। ठीक है, सॉल्व करने पे 3n स्क्वायर माइनस 3n लिख लो इसकी जगह, तो इसकी जगह मैं 3n स्क्वायर माइनस 3n लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ 3n स्क्वायर माइनस 3n, 3n स्क्वायर माइनस 3n। और अब एक चीज कॉमन देखो यार, ये रो ये कॉलम देख लो और ये कॉलम देख लो, सेम आया। और जब दो कॉलम सेम आए तो आंसर काट के सीधे 0 आ जाएगा बाई प्रॉपर्टी। तो वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। 0 क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वैल्यू तो प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट 0 प्रूव हो गया, तो क्वेश्चन खत्म। ठीक, तो ये वैल्यू 0 आ गई और यही प्रूव करना था। मैंने क्या बोला कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म। मैंने क्या बोला क्वेश्चन करने के लिए पहले आपने अगर प्री रिक्विजिट कॉन्सेप्ट्स जो थे अगर वो देखें तो कोई बात नहीं, वरना देख के आओ। ठीक है, वरना कोई लेक्चर करने का कोई फायदा नहीं है। चलो अब अगला क्वेश्चन लेता हूँ एडवांस का 1994 का 4 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा cos a माइनस पी cos a माइनस क्यू cos a माइनस आर cos b माइनस पी cos b माइनस क्यू cos b माइनस आर cos c माइनस पी cos c माइनस क्यू cos c माइनस आर बराबर 0 प्रूफ करना है। ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू आई थिंक प्रूफ नहीं करना था, पूछा था कि क्या है, ऑलरेडी आपको पता चल गया 0। चलो प्रूफ करके दिखाओ, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने फिर से बोला डीपीपी में दिया है, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट में मैंने कराया है, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट वाला टॉपिक उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चंस कराए, तो पहले वो सब देख के आओ उसके बाद ही करना। ठीक है, फिर बोलता वरना मत देखो यार लेक्चर फालतू का। ठीक है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस ही नहीं करूंगा। जो लोग देखे वो क्वेश्चन को पहले बनाए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट उनसे क्वेश्चन हो जाएगा, मुझे पता है, इसीलिए मैंने सब भाई डीपीपी में क्वेश्चन डालता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तो ये क्वेश्चन कैसे टेकल करना पता चल जाएगा। ये लोग उन लोगों से हो जाएगा जिन्होंने कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा कि कैसे दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करते हैं। चलो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने कर लिया होगा तो सिर्फ आके देखिए कि आपका मेथड अच्छा है, मेरा अगर आपका अच्छा तो उसको फॉलो करो। ठीक है, एंड टेल मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि कैसे सॉल्व किए हो। ठीक है, सो मैं बता रहा हूँ क्या करते हैं। cos a माइनस पी जो है उसका मैंने फॉर्मूला ओपन किया। cos a माइनस बी का होता है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जब टेक्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये भी डिस्कस कर दूंगा भाई। ठीक है, जिस दिक्कत मत लो, पर इतना तो बेसिक आई थिंक आपको क्लास 10th में आप शायद ये पढ़ के आते। cos a माइनस बी साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन a, ठीक, साइन a साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बस इस पे लगेगा cos a माइनस पी में cos a cos p प्लस साइन a साइन p। इसी तरह से cos a माइनस q का फॉर्मूला cos a cos q प्लस साइन a साइन q। cos a माइनस r का फॉर्मूला cos a cos r प्लस साइन a साइन r। cos b माइनस p का फॉर्मूला cos b cos p प्लस साइन b साइन p। cos b माइनस q का फॉर्मूला cos b cos q प्लस साइन b साइन q। cos b माइनस r का cos b cos r प्लस साइन b साइन r। cos c माइनस p का cos c cos p प्लस साइन c साइन p। cos c माइनस q का cos c cos q प्लस साइन c साइन q। और cos c माइनस r का cos c cos r प्लस साइन c साइन r। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका। ठीक है, आप देखो इसको दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में सब लोग को दिख गया होगा, जिनको डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट फॉर्म में ब्रेक करना आता है बहुत आसानी से ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ब्रेक करना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, मैंने इसको ब्रेक करके इस तरह का क्वेश्चन दिखाया है। ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए आपको मैं समझा दे रहा हूँ कैसे ब्रेक हुआ। चलो यहाँ पे मैं सिखाई देता हूँ, लेकिन ऑलरेडी आपको बताया है इस तरह के क्वेश्चन कि आपको क्या है, 3 का अगर समेशन है तो पहले में क्या करूंगा मालूम, मैंने पहले में लिखा मैंने cos है। ठीक है, फिर क्या लिखा, फिर लिखा साइन है। ठीक है, और फिर मैं थर्ड एलिमेंट नहीं जानता हूँ क्या है। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ सेट किया और एक डिटरमिनेंट और लिखा। ठीक है, अब देखो क्या लिखता हूँ इसको, cos है तो अगला क्या है cos p है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos p कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, और इसी तरह से ये साइन है का साइन p लिख लो। ठीक है, और यहाँ क्या कर लो 0 0 सेट कर लो, क्योंकि 0 इंटू 0 कर दो, 0 इंटू 0 कोई फर्क नहीं, यही आ जाएगा। अगला cos है cos q, तो cos है यहाँ है, अगला यहाँ cos q आ जाएगा। ठीक है, cos q, और इसमें क्या साइन है sin q, तो साइन है sin q। ठीक है, साइन और q। ठीक है, और यहाँ 0 आ गया। अगला क्या आपका cos है cos r। ठीक है, cos है, यहाँ cos r आ गया, और प्लस साइन है sin r लिखा होगा, देखो देख लो भाई, साइन है sin r। ठीक है, तो साइन इंटू साइन r। ठीक है, साइन r और ये 0। ठीक है, अब इसी तरह से आपका सेकंड रो cos b cos p, तो cos p यहाँ है तो यहाँ cos b लिख लो। ठीक है, ये सब मैं करके बताया हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट के जो पढ़े उन्हीं के हिसाब से मैं बता भी रहा हूँ, वरना बाकी लोग मत देखो। साइन p साइन b। ठीक है, पहले वो पढ़ के आओ लेक्चर, साइन p साइन b, और 0 तो 0 आ गया। ठीक है,
अब देखो एलिमेंट अपने आप सेट होगा, बाकी देखो कैसे सेट होते हैं, कॉस बी कॉस क्यू प्लस साइन बी साइन क्यू, यही है ना, कॉस बी कॉस क्यू प्लस साइन बी साइन क्यू। अगला कॉस बी कॉस आर प्लस साइन बी साइन आर, देखो कॉस बी कॉस आर प्लस साइन बी साइन आर, खत्म। अब कॉस सी कॉस पी है, तो कॉस सी के जगह कॉस सी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कॉस सी कॉस पी प्लस साइन सी साइन पी, साइन सी साइन पाई, ठीक है। अब बाकी जीरो लिख देता हूँ यहाँ। अब देखो अगर अपने आप सेट होगा, cos सी cos q प्लस साइन सी साइन क्यू, cos सी cos q प्लस साइन सी साइन क्यू, ठीक है। अगला cos सी cos r प्लस साइन सी साइन r, देखो cos सी cos r साइन सी साइन r, ठीक। तो ये हो गया। और अब देखो ये दो प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आएगा, इसका एक कॉलम जीरो है, इसका भी एक कॉलम जीरो है, तो बाई प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू भी जीरो और इसकी वैल्यू भी जीरो, तो जीरो इंटू जीरो कितना आया, जीरो। क्वेश्चन खत्म। दो लाइन का क्वेश्चन था, 4 मार्क में पूछा था इन्होंने। तो बस जिनको प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर था उनके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं था, और जिनको नहीं क्लियर था पूरा पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे इसमें, ठीक है, लीनियर ऑपरेशन लगा रहे होंगे बिना मतलब का, फंसोगे उसमें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने पहचानने का तरीका आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट बताया था, इसलिए कहा था प्रैक्टिस करो भाई, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, और डीपीपी नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। डीपीपी के लिए आपको ऑलरेडी बताया था कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओ, ज्वाइन करो, डीपीपी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने दिए वहां पे ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आओ, अब एक मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, ये जेई एडवांस का भी क्वेश्चन था आपका, होगा मेरे को याद नहीं, मैंने लिखा नहीं है, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, ये आपका इंटीजर टाइप में, ठीक है, एडवांस 16 या 15 का ये भी है, और ये इंटीजर टाइप में, ठीक है, मतलब इंटीजर मतलब आपका जो आंसर आएगा 1 to 9 के बीच में कोई आ सकता है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू कोई आएगी, शायद यही होता है, तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जीरो भी आ सकती है, ठीक है, 0 to 9 आता है, ठीक है। और ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। पूछ रहा द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स एक्स बिलोंग टू आर फॉर विच, सीधी सी बात पूछ रहा है कि टोटल कितने रियल रूट होंगे, पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ रियल रूट, एक्स बिलोंग टू आर मतलब क्या, आर क्या है, आर आपका रियल नंबर्स का इंटरवल हो गया, ठीक है, रियल लाइन हो गई पूरी की पूरी। तो पूछ रहा है, इसका मतलब यही होता है कि जितने भी आपके रियल रूट है, जब भी आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब कितने अलग अलग, लिख लो हिंदी में, ठीक है, अलग अलग, समझ में आ गया ना हिंदी वालों को, हिंदी भाषा वालों को, अलग अलग मतलब कितने अलग अलग टाइप के जो रूट होंगे वो होंगे, वो भी रियल रूट, ठीक है, कितने रियल रूट्स होंगे, ठीक है, कितने रियल रूट्स वो भी अलग अलग होंगे। जैसे मतलब आपका आया 2 3, ठीक है, तो आपके दो रियल रूट हुए, दो अलग अलग। अब ये नहीं कि अगर आपका 2 2 आया तो दोनों एक ही रूट हो गए, क्यों, सेम रूट हो गए, सेम रूट हो गए। वैसे आप बोलोगे 2 रूट, लेकिन यहाँ पे जब डिस्टिंक्ट पूछा गया तो डिस्टिंक्ट तो है नहीं, दोनों सेम ही, तो 1 रूट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझना है कि क्या पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन है, तो मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में क्या करता हूँ, अब क्वेश्चन को पहली बार सॉल्व करना पड़ेगा। बराबर 10 दिया हुआ पूछा है, इसको सॉल्व करो, इतना बराबर 10 दिया हुआ पूछा है कि इसमें x की वैल्यू निकालो, तो सॉल्व करना है। जैसे इसमें अब मैंने क्या बताया, इसमें क्या करो, ब्रेकिंग ऑफ डिटरमिनेंट कर दो, ब्रेकिंग भी सिखाया मैंने, एक बार इसके अलॉन्ग तोड़ दो, एक बार इसके अलॉन्ग, दो डिटरमिनेंट में इसको मैंने तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ तोड़ा है, तो ये सब चीजें मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा, जो लोगों ने जानते हैं उनको पता है, ठीक है। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन पहले उतारा है, बराबर 10 लिखा है। अब मैंने क्या किया कि ये मैंने पहले एलिमेंट पहले मैंने इसमें तोड़ दिया, ठीक है, बाद में मैंने इसमें तोड़ दिया, और देखो मैंने क्या किया है। तो मैंने ये सब चीजें यहाँ डिस्कस नहीं की हैं, तो आप चाहो तो जान सकते हो कैसे मैंने किया क्वेश्चन को। देखो डिस्कस करने का मतलब भी नहीं बनता यार, हर समय सब अगर यही सब बताने लगूंगा तो बाकी चीजें कब होंगी क्वेश्चंस में। x 2x 3x, थोड़ा स्मार्ट हो जाओ, फास्ट हो जाओ क्वेश्चंस कैलकुलेशन में। एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ तक पहुंच गए लेक्चर तक पढ़ करके, ठीक है, तो आप हो गए होंगे खुद ही। 9x स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, पहली रो से x कॉमन कर लो, दूसरी रो से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, तो कितना आ गया, एक्स क्यूब से ज्यादा कुछ कॉमन कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3, दूसरे में एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो क्या आ जाएगा, 1 4 9 1 1 1, सॉरी 1, ठीक है। मैंने वही लिखा है, देखो यहाँ पे जो पहले मैंने डिटरमिनेंट जो ब्रेक किया मैंने, देखो क्या लिखा मैंने वहां पे, ये देखो मैंने यही लिखा है, एक्स क्यूब मैंने कॉमन करके पहला मैंने डिटरमिनेंट की ब्रेकिंग करके ये लिख दिया। अभी एक और फॉर्म में ब्रेक होगा, उसका बता देता हूँ क्या आएगा, पर वो सब डिस्कस नहीं करता यार, वो सब चीजें आप फास्ट ही कर लो बिना देखे, ठीक है। तो जो दूसरा डिटरमिनेंट की ब्रेकिंग होगी मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा, दूसरा डिटरमिनेंट सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो इधर वाला पार्ट आएगा क्या होगा, x 2x 3x, ठीक। अगला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, एक्स क्यूब 8x क्यूब और 9x क्यूब, ठीक है। क्या आया, एक्स क्यूब 8x क्यूब
9x3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले से x कॉमन किया, दूसरे से x स्क्वायर कॉमन किया, तीसरे कॉलम से x3, x स्क्वायर x3, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू x3, ठीक। तो पहले से मेरा आ गया x कॉमन करने पे 1 2 3 1 2 3, और सेकंड पे क्या, ये 3 लिखा हूँ, ठीक है, समझ लेना लोग। ये x स्क्वायर कॉमन किया तो 149, 149, यहाँ भाई 9 लिख लेना, ठीक है। अगला एक्स क्यूब कॉमन किया तो 189 बचा, 189, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का क्या आ गया, एक्स की पावर 6 आ गया जब आप ओवरऑल करोगे, ठीक है। और अंदर जो भी आपका बचा 1 2 3 1 2 3 2 है, ठीक है, सॉरी। अगला आपका आएगा 1 4 9 1 8, ठीक है, 9, जो भी आपका आया है खुद से करना, ठीक है। तो ये सब आपका आ गया सेकंड डिटर्मिनेंट, मतलब मैंने सेकंड डिटर्मिनेंट लिखा है, देखो वही x की पावर 6 और 1 2 3 1 4 9 1 8 27, सॉरी ये 9 नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये 27 है, ठीक है, 27 x क्यूब, तो ये 27 आएगा, और ये 27 आया तो यहाँ भी 27 आएगा, और यहाँ भी आपका 27 आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है ये सब, तो x की पावर 6 कितना आ गया, तो यही देखो मैंने ये वाला जो पार्ट है वो देखो यहाँ लिखा होगा, वो सेकंड डिटरमिनेंट की ब्रेकिंग में मैंने ये लिखा, तो मैंने फर्स्ट ब्रेक करने पे ये आ गया, सेकंड ये ब्रेक करने पे आ गया, बस एक्सप्लेन किया, खुद करना है, सब मैं आप बताना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो ये सब खुद करो, इतनी बार क्वेश्चन इस तरह के हो गए। अब देखो सॉल्व करना कितना आसान है। अब कैसे भी इसकी वैल्यू निकालो यार, ये सब नहीं पूछूंगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, इससे इसको करो, और ये सब घटा बटा के इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। और इसी तरह से इसमें C1 माइनस C2 लगाओ, C2 माइनस C3 लगाओ, और इसमें जो ऑपरेशन हुआ ये करो, बराबर 10 आया, क्योंकि आपको डिटरमिनेंट निकालना है फाइनली, ये आ गया। फिर आप इसको ओपन कर लो, इस वाले को इसके अलोंग ओपन कर दो, और इस वाले को भी इसके अलोंग ओपन कर दो, फिर इक्वेशन मिलेगी आपको, जो इक्वेशन मिली वो मेरी ये आई, ठीक है, 2x3 प्लस 12x6 प्लस बराबर 10, और सबकी ये आई, जिनकी भी आई कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अब आंसर निकालना है हमको, क्योंकि सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसको अब क्या करो, 2 से सबको डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन, तो आपको आ गया सॉल्व करने पे, सिंप्लीफाई करने पे एक्स क्यूब प्लस 6x की पावर 6 और 2 5 10, ठीक है, तो 5 आ गया, तो 6, अब मैंने 5 को यहाँ ला दिया, 6x की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब माइनस 5 बराबर 0। अब चाहो तो इसको ऐसे, या तो एक्स क्यूब बराबर टी आप लिख लो, ठीक है, अगर बहुत लोग को यहाँ पे दिक्कत होता होगा। एक्स क्यूब को आपको टी मान लिया, तो एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या आएगी, टी स्क्वायर, तो 6x की पावर 6 की जगह क्या लिख सकते हो, 6t स्क्वायर। बताने के लिए कर रहा हूँ, जो लोग पहले जानते हैं थोड़ा स्मार्ट है उन लोगों को करने की जरूरत नहीं, बाकी लोग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, -5 बराबर 0, ठीक है। तब अब इसको तो फैक्टर करना है यार, ये सब तो खुद करना जानते हो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू आपकी फैक्टर करने पे जो मेरी आती है वो आती है 60 माइनस 5 करके देख लेना, ठीक है, फैक्टर करने पे ये आएगा आपका। और आपका अगला आएगा t प्लस 1, कर लेना भाई फैक्टर 6 और 5 का, ये सब करना बताऊंगा ही नहीं, ठीक है, सब 9th में पढ़े हो, ठीक है। तो 60 माइनस 5 t प्लस 1, अब t की जगह आप वैल्यू पुट कर दो, x की जो पुरानी वैल्यू थी, x क्यूब है ना, तो 6x क्यूब माइनस 5 आ गया आपका एक, ठीक है, और एक आपका आ गया 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, बराबर 0 आ गया आपका, बराबर 0 आ गया, ठीक है। देखो वही लिखा हूँ, 6x क्यूब माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो ये फैक्टर था, बता रहा था कि जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा वो टीवी मान के कर सकते, बाकी जिन लोगों को समझ में आ रहा डायरेक्टली कर दें, ठीक है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इक्वेशन, और जब आपको इक्वेशन पढ़ोगे क्वाड्रेटिक, तो वहाँ पे बहुत फास्ट करोगे ये सब ठीक चीजें, ठीक है। इससे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस भी लूंगा अभी मैं बेसिक्स मैथ्स में, ठीक है। तो ये आपका गया 6x क्यूब माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक केस आया एक्स क्यूब 6x क्यूब बराबर 5, या फिर आप जब, या तो ये आया 6x क्यूब माइनस 5 बराबर 0, तो 6x क्यूब बराबर 5, या फिर इसकी वैल्यू आ गई एक्स क्यूब की बराबर 5/6 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6 की पावर 1/3, ठीक है। आपको सिर्फ रियल रूट्स निकालने, कॉन्जुगेट तो निकालने नहीं है, ठीक है। तो मतलब आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स चाहिए नहीं, ठीक है। तो 1/3 आपको सिर्फ रियल रूट्स चाहिए, तो एक तो ये आ गया, और एक अगर x क्यूब बराबर -1 आया, या तो x की वैल्यू -1 की पावर 1/3, तो यहाँ से बताओ इसके कितने रियल रूट होंगे इस इक्वेशन का, आपका एक रियल रूट होगा, इसका भी एक रियल रूट होगा, तो टोटल कितने रियल रूट्स आए, 2 रियल रूट्स आए, ठीक है, 2 रियल रूट्स, क्योंकि -1 की पावर 1/3 की वैल्यू -1 होगा, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, रियल में एक। और कॉम्प्लेक्स आपको निकालना है, तो भी मैं कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं करूंगा, इसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आ सकते थे, लेकिन इन्होंने पूछा कि रियल रूट्स कितने हैं,
तो रियल रूट सिंपली दो ही आएंगे, एक्स की बराबर 5/6 से एक्स बराबर 5 की पावर 1/6 एक रूट ये की पावर 1/3 और एक आएगा -1 की पावर 1/3 एक रूट ये। तो आपके दो रूट्स आए तो आपके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट हो गए, और टू हो गए तो आपका आंसर में क्या भरोगे, जो फिलिंग द ब्लैंक्स होता है इसमें, ठीक है। तो उसमें आप लिख दोगे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट कितना होता है, जहाँ पे भी आपको स्पेस दिया रहेगा वहाँ पे 2 फिल करना होता है, ठीक है। तो 2 डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। तो ये हुआ इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुए जो आपको पुराने बताएं, बस इक्वेशन सॉल्विंग वगैरह है। तो जो एडवांस के क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि सारा पार्ट यूज कराता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि फैमिलियर हो, और अभी मैं आगे जो एक बार और प्रीवियस ईयर कराऊंगा, ठीक है। तो जो मेन क्वेश्चंस थे मैंने कवर कर लिए, अगर और क्वेश्चंस होंगे तो आई विल कवर देम आल्सो। और जो क्वेश्चन है उससे पहले डीपीपी सॉल्व करो, ठीक है। फर्स्ट सॉल्व द डीपीपी, फर्स्ट सॉल्व डीपीपी, ठीक है। और उससे भी पहले क्या है, उससे भी पहले मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, और तब प्रीवियस ईयर देखो, ठीक है। उसके बाद इस लेक्चर पे आना है, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, और किसी तरह की प्रॉब्लम आती है यू कैन टेल मी, ठीक है, इन कमेंट सेक्शन में ऑल्सो। अगर इफ यू लाइक द वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी जिनको भी ज़रूरत हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो भाई, ठीक। प्रैक्टिस करो, फिर से बता रहा हूँ, एक ही मंत्रा, प्रैक्टिस, ठीक है। और किसी तरह की प्रॉब्लम आती है यू कैन पोस्ट, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। नीचे ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से ज्वाइन करो और पोस्ट करो प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जो आज का है इतना ही है, ठीक है, आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में वापस प्रीवियस ईयर कराऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू।